अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा अलाइड स्कूल का क्लास 4 रोबोटिक स्टेम पीबीएल। जी आज से 8-9 महीने पहले भी मैंने सारी वीडियोस वगैरह अपलोड की थी जो मेरे पास स्टूडेंट थे और अवेलेबल था मेरे पास मटेरियल, तो मैंने अपलोड किया था। तो इस बार भी मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं तो जिनका काम मेरे पास ये न्यू वर्क है 2024 का, तो ये अवेलेबल है और ये तकरीबन जो कंप्लीट हो रहा है मैं अपलोड किए जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 1 से पहले ये एक पेज दिया हुआ है, इसके अंदर आपको डिटेल दी हुई है कि व्हाट इज़ बग और व्हाट इज़ डीबगिंग, और ये आप थोड़ी सी पढ़ लेना। वैसे ही अगले से इतना कुछ खास इसका ताल्लुक तो नहीं। और ये फाइंड द बग ये पिछली बार भी था और बहरहाल अभी के तो न्यू स्टूडेंट्स होंगे तो ये आप चेक करें। सिर्फ एक सिंपल सा फास्ट दिया होता है, आप वो डायरेक्शन देनी है आपको उसे और वो प्रोसेस करेगा। फॉर एग्जांपल दी हुई है राइट साइड जाएगा, इधर से राइट, ये डायरेक्ट इधर नहीं रुकेगा, ये एंड तक जाएगा जिधर तक जा सकता है। इसका एंड ये है तो राइट के बाद उन्होंने रॉन्ग जो सी इनपुट दी हुई है उसे आपने ना करेक्ट करके लिखना है। अब इन्होंने नीचे की दिया, अब यहाँ से नीचे तो जा नहीं सकता, ऊपर जाता है, तो उन्होंने सर्कल करके उसको ऊपर का एरो लगा दिया। उसके बाद राइट तो राइट का एरो, और सिंपल ये एग्जांपल है। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 के अंदर दिया गया आपको फाइंड बग बाय इंसर्कलिंग द इनकरेक्ट कमांड एंड डीबग इट बाय द राइट आंसर। तो सिंपली जैसे अब मैंने पिछली एग्जांपल के अंदर बताया, इसे क्या करना है देख लें। इधर एरो दिया हुआ है, पहले राइट की तरफ गया, उसके बाद नीचे की तरफ है नीचे, अब इधर आ गया, इसके बाद राइट की तरफ राइट, उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा, इधर आ गया, उसके बाद इन्होंने लेफ़्ट की कमांड दी हुई है, लेफ़्ट की तो नहीं, इधर से राइट जाना है तो आपने सर्कल करके राइट का कर दिया। इसके बाद नीचे यहाँ तक आएगा, नीचे के बाद बिल्कुल राइट साइड पे, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल आपने एरो लगाना है। और सेकंड के ऊपर सिमिलरली ये देखें, यहाँ से स्टार्ट होना है राइट के बाद इधर आ गया, उसके बाद नीचे की कमांड है, यहाँ तक आ गया, उसके बाद राइट की कमांड है, राइट से राइट एरो इधर तक आ जाएगा। उसके बाद अप है, ये देखें अप, तो यहाँ से अप इधर चला गया। उसके बाद लेफ़्ट की कमांड है, अब यहाँ तो लेफ़्ट की कमांड तो प्रोसेस हो ही नहीं सकती, तो आपने सर्कल करके क्या किया, राइट कर दिया, तो यहाँ से राइट एंड तक जाएगा। राइट के बाद फिर ऊपर की कमांड है, ऊपर की तो रॉन्ग है, नीचे जाना है तो आप नीचे की कमांड देनी है, ये देखें। उसके बाद आपने राइट साइड, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, आप देखें। इसी तरह एक्टिविटी नंबर 3 भी सेम ऐसी है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 4 है, इसके अंदर से बस इतना सा डिफरेंस है। उन्होंने कहा इनमें से जितने भी ये दिए हुए क्या कहते हैं कोड, कौन सा करेक्ट कोड है इसके मुताबिक ये जो पिक्चर आपको दी हुई है। तो सिंपल है, सबसे पहले राइट, फिर ऊपर जाएगा, फिर लेफ़्ट, फिर ऊपर, और उसके बाद फिर राइट। तो बाकी सारी रॉन्ग है, जो सर्कल किया है वो करेक्ट, और बाकी के ऊपर उन्होंने बोला कि क्रॉस लगा दे, क्रॉस लग गया, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी चेक करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी नेक्स्ट पेज पे है, लेकिन पहले उन्होंने बताया हुआ रोबोट्स क्या होते हैं, बैटरीज क्या होते हैं, ये एक दफ़ा पढ़ लेना अगर आपने ज़बानी करना है। तो बाकी सोल्यूशन जो है वो मैंने प्रोवाइड किया हुआ अगले पेज के ऊपर है। सिंपल ये बताना है, आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ फ्लो इन द ब्लैंक। अच्छा, फ़्लो आपने फ़्लो ऑफ करंट बताना है, क्या कहते हैं, कन्वेंशनल फ़्लो है या इलेक्ट्रॉन फ़्लो है, और नीचे उन्होंने हिंट के अंदर भी दे दिया, और इधर भी कन्वेंशनल फ़्लो और इलेक्ट्रॉन फ़्लो के बारे में बताया हुआ क्या होता है, कौन सी डायरेक्शन के अंदर करंट फ़्लो करता है। तो ये डायरेक्शन इन्होंने लगाई हुई है, आपने बताना कन्वेंशनल, और इसके अंदर ये आपने एरोज़ लगाने हैं। अब इसके अंदर नाम दे दिया, ये कन्वेंशनल करंट फ़्लो है और ये है इलेक्ट्रॉन फ़्लो। तो इलेक्ट्रॉन फ़्लो क्या करता है, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और ये जो होता है ये होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, सॉरी ये है नेगेटिव से पॉजिटिव और ये है पॉजिटिव से नेगेटिव। और इसके अलावा ये अगली एक्टिविटी के लिए वार्निंग वगैरह दी हुई है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर आपको व्हाट इज़ वोल्टेज इन बैटरीज है। नेक्स्ट पेज के ऊपर दिया हुआ है व्हाट इज़ वोल्टेज इन बैटरी। ये आप पैराग्राफ पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा कि करंट फ्लो क्या होता है वायर के अंदर, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और मिस्टर वोल्टेज फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। और ये आप पढ़ लेना। और उसके बाद ये दिया हुआ है कि डू सेल्फ रिसर्च एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आंसर्स दिए हुए हैं, ये आप चेक कर लें। पहला क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ़ वी प्रोवाइड रॉन्ग पोलैरिटी, पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल टू अ डिवाइस है। ओके, आंसर दिया हुआ है द डिवाइस माइट नॉट वर्क, कुड गेट डैमेज्ड और माइट इवन ब्रेक कम्प्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ रोबोट मोटर ऑपरेट्स ऑन 12 वोल्ट देन हाउ मैनी बैटरीज वोल्टेज आर रिक्वायर्ड। इसका आंसर है वी नीड 12 बैटरी वोल्ट्स बैटरी और 8 1.5 वोल्ट्स ऑफ बैटरीज। और तीसरा क्वेश्चन है कि राइट सेफ्टी रूल्स वाइल डीलिंग विद बैटरीज। तो आप आंसर चेक कर लें। सेफ्टी रूल्स मेजर्स बताए हैं 4, ऑलवेज मैच पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स करेक्टली,
कीप बैटरीज अवे फ्रॉम मेटल ऑब्जेक्ट्स, स्टोर बैटरीज इन अ कूल ड्राई प्लेस। ये आप पढ़ लेना, लिख लेना आप, ठीक हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपको दिया एक स्क्रैच बुक दी हुई है, उसके अंदर QR कोड आपको दिया हुआ है। ये वीडियो जाके आपने देखनी है। और नीचे लिखा हुआ है, ये आप देखें नीचे दिया हुआ है रिकगनाइज फ्रॉम विच सेक्शन फॉलोइंग ब्लॉक्स बिलोंग। तो आप कौन सा दे दिए हैं, पहला उन्होंने एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ। अगले आप देखें, व्हेन द स्प्राइट क्लिक्ड इवेंट ब्लॉक, आगे साउंड्स ब्लॉक, सेंसिंग ब्लॉक, लुक्स ब्लॉक, वेरिएबल ब्लॉक। आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर में पिछले काम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ड्रॉ लाइंस टू कनेक्ट द फंक्शन विद द करेक्ट ब्लॉक्स। तो ये मैच हुए हैं, आप चेक कर लें। उसके बाद का स्टेम, आगे ये स्टेम साइंस इंजीनियरिंग, ये आपको एक्टिविटीज़ वगैरह दी हुई हैं, ये आपने बैठ के करनी है। एक्टिविटी नंबर 1 है बैलेंस स्कल्पचर है, उसका रिक्वायर्ड आइटम व्हाट टू डू और ऑब्जर्वेशन आपने सारा कुछ करके उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने आपने। तो आप ये ज़रा चेक कर लें क्वेश्चन आंसर। पहला दिया हुआ है, वर यू एबल टू बैलेंस योर स्कल्पचर? Yes, I successfully balanced my sculpture by adjusting the position of the cardboard, shapes, wire and beads until both sides had equal weight. अगला क्वेश्चन है, how did you balance the both sides? I balanced the both sides by adjusting the placement of the cardboard shapes, wire and beads on the square until the weights on both sides were equal. अगली एक्टिविटी है, ये उसने भी सॉल्व नहीं की, घर बैठ के खुद ही करनी है। इसके अंदर करना क्या, मार्शमेलो फन एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी के अंदर पिक्चर दी है, इस तरह की आपने मल्टीपल शेप्स बनानी है और इधर पुट कर देनी है। अगली नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक्टिविटी नंबर 3 है बैलेंस डाइट है। उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है फ्रूट्स ग्रेन्स, उसके अंदर मतलब बताया हुआ है कि जी आपको क्या क्या पसंद है। बैलेंस अंदर लिखा है, बैलेंस is not necessary only in walking, running or weighing but is also important in diet. डाइट के बारे में बताया हुआ करना क्या है, जो आपने रेसिपी बुक एक तरह की बनानी है। मसलन आप जो कुछ खाते हैं उसका आपने इधर बनानी है, पिक्चर बनानी है। फॉर एग्जांपल ब्रेड खाते हैं आप, फ्रूट वगैरह, वो सारे आपने एक एक प्लेट के अंदर बना के उन्हें मेंशन करना। नेम इसने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आपने फॉर एग्जांपल अगर ये एप्पल है तो आपने एप्पल मेंशन करना है। ये अगर वो सब्जियां वगैरह इधर बनाई हुई है तो आपने साथ में उनके नेम भी मेंशन करने हैं। अगर नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 4, इसके अंदर क्रिएट साउंड विद हारमोनिका। उसके अंदर रिक्वायर्ड आइटम आपको दे दिए गए हैं और उसके अलावा व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। तो इसके आंसर लगाए हैं, अभी चेक करें। क्वेश्चन है, व्हाट क्राफ्ट आइटम अदर देन पेपर कैन बी यूज टू मेक हारमोनिका? अनदर क्राफ्ट आइटम दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ पेपर to make harmonica is thin plastic sheeting or thin cardboard. अगला क्वेश्चन है, what does the volume of how does the volume of harmonica change? तो वॉल्यूम के अंदर लिखा है, the volume changes with how hard you blow. Harder blows make louder sounds and softer blows make a quieter sound. उसके आगे इसके अंदर साइंस क्या है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी क्या, इंजीनियरिंग क्या है और मैथमेटिक्स क्या है। ये आगे लिखा हुआ है, साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ये आप पिक्चर देख लें, सारा इसके आगे डिटेल वगैरह लिखी हुई है। तो ये वाला आपको कंप्लीट मैंने प्रोवाइड कर दी। जो 1-2 एक्टिविटीज़ वगैरह है वो आपने खुद ही बैठ कर करनी है। इधर फॉर एग्जांपल ये इधर थी ये वाली, या बच्चों के खुद बैठ के करने वाली एक्टिविटीज़। इधर चीज़ें बना के उन्होंने पेस्ट करनी है, तो ये तो इधर वीडियो में दिखा नहीं सकता। बाकी जो उनसे क्लास 4 की दूसरे भी बुक्स हैं उसका भी मैं काम वगैरह अपलोड कर दूँगा, तो आप वीडियोज़ देख लेना अगर आपको ज़रूरत हो तो। अल्लाह हाफिज़।